हेलो एवरीवन। सब लोग की तरह आप भी परेशान हैं अपने फैट को लेके, अपने मोटापे को लेके, बेली फैट को लेके, चाहते हैं जल्दी से जल्दी कम हो जाए। तो ऐसे आज आपको 5 जोरदार तरीके बताऊंगा, 5 असरदार तरीके बताऊंगा जो मैंने भी इंप्लीमेंट किए, लोगों पे भी इंप्लीमेंट, और उनका असर आया 100%। तो 5 तरीके जानने से पहले देखते हैं कि यार ये बढ़ता क्यों है, फैट आता कहाँ से है और कितना टाइम लगता है इसको आने में, कितना टाइम लगता है इसको जाने में। देखो, एक एक दो दिन का काम नहीं है। अगर हमारी बॉडी में फैट बढ़ रहा है, हमारे बेली एरिया फैट बढ़ रहा है, लोगों को सिर्फ पेट कम करना होता है बट ओवरऑल बॉडी का फैट कम होता है, इस बात पे ध्यान दो आप। अगर आप बेली टारगेट कर रहे हैं तो आपका हर जगह का फैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम कम होगा। टारगेट कीजिए बेली, क्योंकि वो सबके साथ दिखता है, साइड पोज में सबसे ज्यादा दिखता है। पैंट अगर पहन नहीं पा रहे हैं तब दिखता है, टी शर्ट टक नहीं कर पा रहे आप सिर्फ मोटापे की वजह से, या आप बेल्ट का आपका साइज बढ़ता जा रहा है, सारी की सारी प्रॉब्लम है। बट ये होता क्यों, मतलब फैट इंक्रीज क्यों होता है, मतलब बॉडी में क्यों, कहां से आता है फैट। देखो, 1 या 2 दिन या 4 दिन का काम नहीं है। लंबे टाइम से आप कैलोरी इनटेक करते जा रहे हैं, आप ज्यादा खाना खाते जा रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, वाइटामिन अच्छे नहीं डेवलप कर रहे, सिडेंट्री लाइफ है आपकी, लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बैठे रहते हैं। तो 1 या 2 दिन का नहीं है, ये लंबे टाइम का है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन का नहीं, कम से कम साल 1.5 साल का। पर जब बंद करने की बात आती है तो आप सोचते हो ऐसे ऐसे रिजल्ट आ जाए। तो देखो, ऐसे रिजल्ट नहीं आ सकता, पर अब 5 अगर ये फॉर्मूले जो मैं 5 आपको टिप्स बताऊंगा उससे जरूर आएगा। तो एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, बहुत छोटी सी। आपका जब फैट बढ़ता है ना, वो बढ़ता है आपके इंटरनली, जैसे आपके ऑर्गन्स पे फैट आएगा सबसे पहले, वो आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, उसके कुछ कुछ तरीके होते हैं, जैसे आप चलते हो सांस चढ़ने लगा, या स्टेयर्स चढ़ने सांस चढ़ने लगा, थोड़ा दौड़ते हो तो सांस चढ़ने, उससे पता चलता है। उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। जब इग्नोर करते हैं, धीरे धीरे उनका वेट और पुट ऑन होता है। जब वेट पुट ऑन होगा तो ऑब्वियसली वो दिखना शुरू होगा। जब लोगों को दिखना शुरू होता है, लोग कहते हैं यार तेरा वजन बढ़ गया है, घटाओ, या तेरा फैट बढ़ गया, इसे घटाओ। तब वो कहीं जाके लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं। बट इसको कम से कम अगर आप नॉर्मली इंसान को देख के चले, साल 1.5 साल में उसका फैट और वेट बढ़ता है नेचुरली। बहुत ज्यादा आपने लाइफस्टाइल खराब कर रखा है तो 3-4 महीने में भी फैट आ सकता है, और अति कर रखी है तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो अगर आप, एक चीज और है बहुत छोटी सी, मेल और फीमेल दोनों का फैट रेशो अलग होता है, दोनों का कैलोरी इनटेक अलग होता है जो उन्हें चाहिए होता है बेसिकली, और दोनों का फैट बर्निंग प्रोसेस भी अलग होता है। अगर आप कंपेयर किसी मेल से कर रहे हैं, फीमेल होगी किसी मेल से कंपेयर कर रहे हैं, मेल होगी किसी फीमेल से कंपेयर कर रहे हैं कि उसका तो बड़ी जल्दी फैट कम हो गया, मेरा नहीं हुआ, या मेरा जल्दी हो गया उसका नहीं हुआ, तो दोनों का बॉडी टाइप अलग है। ये हॉर्मोन्स का गेम है बेसिकली। जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, फीमेल होते हैं अलग तरीके से काम करते हैं। 5 असरदार तरीके की, इसमें पहला जो तरीका है वो आपको कैलोरी के ऊपर काम करता है। कैलोरी इंटेक मतलब जितना न्यूट्रिशन आप खाते हैं। देखो, अगर आप कुछ नहीं खा रहे हैं उससे भी फैट बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी की एडेप्टेबिलिटी अलग अलग होती है। तो अगर आप मेल हैं तो आपको 2000 से 2500 कैलोरी चाहिए ही चाहिए, अगर आप फीमेल है 1500 से 2000 कैलोरी चाहिए। अगर आप फैट लॉस की जर्नी पे हैं तो आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका 200-300 या ज्यादा से ज्यादा 500 कैलोरी डाउन करना है। एकदम से नहीं छोड़ना खाना आपने, तो जितना आप खा रहे हैं उसको कुछ हद तक कम करना है। तो जब देखोगे आप कुछ हद तक इसको रेगुलरली कम कर रहे हो, और उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपरली होने चाहिए, ये नहीं कि आप न्यूट्रिशन कम से कम लो। उसके अंदर हमारे प्रोबायोटिक्स भी होने चाहिए, उसके विटामिन भी होने चाहिए, उसके अंदर हमारे नॉन पैकेट फूड होने चाहिए। तो पहला तो तरीका ये है, आपको कैलोरी जो भी कर रहे हैं उसको कट डाउन करो टिल 500 कैलोरीज या 300 कैलोरीज। दूसरा तरीका, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें लिफ्ट करें, हैवी लिफ्ट करें, कंटिन्यूअसली लिफ्ट करें। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो कोई घर पे एक कैसा रूटीन ले जिससे कि आपकी ताकत लगे उसमें, क्योंकि जब हम किसी चीज के अंदर ताकत लगाते हैं उसी हिसाब से उसका एनर्जी कंज्यूम होती है, और एक बार जब एनर्जी कंज्यूम होगी तो आपका कैलोरी ऑटोमेटिकली बर्न होगा। अगर आप अच्छे वर्कआउट से कुछ कैलोरीज बर्न कर सकते हैं और कुछ कैलोरीज आप कम खा सकते हैं तो यकीनन कैलोरी स्टोरेज होना कम हो जाएगा। थर्ड, आप हफ्ते में कम से कम 3 या 4 दिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कीजिए। मतलब एक कार्डियो कीजिए, चाहे उसमें रनिंग हो, स्प्रिंट, चाहे उसमें ट्रेडमिल हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे आप कोई भी ऐसा वर्कआउट जो आपको 10 से 15 मिनट के, ज्यादा नहीं वर्कआउट, सिर्फ 10 से 15 मिनट का वर्कआउट हो और इंटेंस हो, जिसमें आप रुको ही ना।
जिसमें आपका पल्स रेट सबसे हाई हो जाए, वो भी हफ्ते में 3 से 4 दिन, उससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमने अपनी मसल नहीं खोनी है। तो अगर आप इस तरीके से रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी, हफ्ते में बस 3 से 4 दिन, तो बहुत अच्छी तरह रिजल्ट आए। क्योंकि अगर आप नॉर्मली चलते हैं, उसका कैलोरी प्रोसेस अलग रहता है, और 10 से 15 मिनट का हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग प्रोसेस अलग रहता है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ मतलब कम से कम दिन में 5-6 किलोमीटर आप पैदल चलें। कम से कम 5-6 किलोमीटर आप पैदल चलें। अगर आप 5-6 किलोमीटर की चलने की आदत बनाएंगे, तो यकीनन आप किसी दिन अगर थोड़ा इनपुट ज्यादा कर लिया, थोड़ा कैलोरी इनटेक ज्यादा कर लिया, तो उसको आराम से कंज्यूम कर पाएंगे। फायदे चलने के बहुत होते हैं, बिकॉज हमारा स्लो जो प्रोसेस होता है ना, आराम से, क्योंकि हर किसी के बस की तेज चलना नहीं, हर किसी के बस की दौड़ना नहीं, हर किसी के बस साथ में साइकिल नहीं हो सकता, हर कोई ट्रेडमिल नहीं कर सकता। तो वो क्या फॉलो करेगा? तो ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा। एडिशनली करना हमने वो भी, बट एडिशनली तो हमारा, अब हम एक बार लास्ट आते हैं हम अपने फिफ्थ प्रोसेस पे। फिफ्थ प्रोसेस क्या है? देखो, इसको कोई नहीं बताता फिफ्थ वाले प्रोसेस को। फिफ्थ जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिफ्थ सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसी क्या चीज होगी जो आप हर चीज को, पिछले 4 पॉइंट को ट्रैक कर सकें? ऐसी कौन सी चीज होगी जिससे 4 पॉइंट को ट्रैक करा जाए? आपका कैलोरी को जो ट्रैक कर ले, आपकी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को ट्रैक करे, आपका वर्कआउट को ट्रैक करे, आपका वॉक को ट्रैक करे, जो आप रोजाना चल रहे हैं उसको ट्रैक करें। वो होंगे आप खुद। जो फिफ्थ चीज होगी ना, वो आपको खुद होगा। हफ्ते में एक दिन फिक्स करें, जिस टाइम आप उसका मेजरमेंट भी करेंगे। अगर खाली पेट आप सुबह कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया, सुबह आप मेजर करेंगे खाली पेट अपने नेक, अगर मेल है तो नेक, वेस्ट, मेल है तो नेवल एरिया से, इसको 2 को मेजर करेंगे, और थर्ड आपका वेट मेजर होगा। फीमेल है तो नेक, वेस्ट जो लोअर पार्ट होता है, मतलब जो सबसे कम बढ़ा हुआ, तो उस पार्ट को, और तीसरा आपका हिप। इन तीनों का आप मेजर रखें। जरूरी नहीं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, बस अपने आप मेजरमेंट करके रख लें और उसे एनालाइज करें कि हाँ, इस हफ्ते मैंने इतना वजन कम किया, चाहे 200 ग्राम कम हो, चाहे 300 ग्राम कम हो, क्योंकि मेजरमेंट से भी डिफरेंस आना चाहिए, इन चीज में भी डिफरेंस आना चाहिए। आप जब इन चीजों को रेगुलरली ट्रैक करेंगे, तो यकीन मानो इस जर्नी में आप ही होगे जो सबसे आगे चलोगे, और आपके लिए जर्नी होगी। अगर फैट बर्न करना है ना, तो 1 या 2 दिन 3 दिन का खेल नहीं है। जितने दिनों से बढ़ा है ना, उतना ही टाइम से घटने मिलेगा। और अगर आप ज्यादा सीरियस हैं, जेन्युइनली हैं, तो यकीनन अगर 1 साल के अंदर बढ़ा है, तो 5 महीने के अंदर बिल्कुल फ्लैट हो सकता है पेट। यकीन मानो 5 अगर इस तरीके से आपने फॉलो कर लिए ना, तो कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं रोक सकता कि आपकी फैट लॉस की जर्नी में कोई बीच में आ जाए। सिर्फ आप ही होगे। अगर फिफ्थ वाला आपने नहीं किया ना ट्रैक, तो यकीन मानो सब चीजें खराब है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम इतने कैपेबल नहीं होते कि हम हर चीज को ध्यान कर लें। रोजाना हमारे टारगेट को ध्यान रखने के लिए हमें खुद की जरूरत पड़ती है। अगर आप सेल्फ एनालाइज कर लेंगे, सेल्फ उसको क्लेम करेंगे, सेल्फ वर्क करेंगे, तो आराम से इसका इजी रिजल्ट आएगा, आराम से रिजल्ट आएगा उसका, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो होपफुली आप इस सबको करोगे, और होपफुली आपको अच्छा भी लगा होगा। 5 असरदार टिप्स, और 5 असरदार टिप्स को आप फॉलो करो। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं हम। धन्यवाद, थैंक यू।